जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंग्लिश की क्लासेज हो रही थी कंटिन्यू। हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने टेंस की जो एक बेसिक डिटेलिंग होती थी वो हमने कर ली थी। हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लिया था, उसके कुछ एग्जाम्पल थे उसके बारे में आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे उसी कड़ी में पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स की जो खास बात क्या होती है, उसमें स्पेसिफिक क्या आपको ध्यान रखना है वो बात करेंगे। साथ ही कुछ प्रैक्टिस सेट होगा वो भी आपको कराया जाएगा इधर। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए अपने जो हौसले है उसको हमेशा बुलंद रखिए। तो चलिए फिर इसी के साथ में आज की अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में जो एक बेसिक जानकारी होती थी उस टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस होता क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है वो। तो 3 बातें तो आपको हमेशा हर टेंस में ध्यान रखनी ही है। कौन कौन सी? उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी हेल्पिंग वर्ब एंड उसकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म। घोल के पी लो, ये आपको ध्यान रखना ही है हर टेंस में। अगर ये ध्यान नहीं है तो आप टेंस कभी भी मतलब उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। जो भी हिंदी के जो भी सेंटेंस हैं उनको सही इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। ये 3 बातें आपको ध्यान होगी तभी आप उस टेंस का पता लगा पाएंगे, ठीक है, और उस टेंस को पढ़ पाएंगे इजीली कि क्या होता है उस टेंस में, ठीक है। तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, जो बीत गया है, जो भी आने वाला नहीं है या अभी हो नहीं रहा है, जो बीत गया है वो कौन से टेंस में आएगा? पास्ट टेंस में आएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, मतलब जो बीत गया है। तो पास्ट टेंस 4 टाइप होते हैं हर टेंस में, आपको पता ही है। सबसे पहले आता है सिंपल, फिर आता है कंटिन्यूअस, फिर आता है परफेक्ट एंड फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप आपको पता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो चारों टाइप्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बारे में जान लेंगे। जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है वो तीनों के चारों के बारे में जान लेंगे। फिर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं अलग से, ताकि आपको जो माइंड में चीजें वो कम से कम रिमेंबर हो, आपको याद रहे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम जानते हैं पास्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान को जानते हैं। तो क्या आएगा? था, थी, थे, लिया, गया। इस प्रकार के वाक्य जिस भी टेंस के एंड में आते हैं वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। क्या आती है? डिड। लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड। लेकिन जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा उस अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अफर्मेटिव में वर्ब की क्या होगी? सेकंड फॉर्म। तो मैंने जैसे आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट में अफर्मेटिव में क्या होता है? डू या डज। अफर्मेटिव में डू या डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में किसी का यूज नहीं होता। उसी प्रकार जो पास्ट टेंस का पास्ट सिंपल है उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, लेकिन अफर्मेटिव के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन उसके साथ में क्या लगेगा? डिड लगेगा। तो ये बातें होगी बेसिक। फिर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं। इसकी पहचान के बारे में बात करें तो इसमें आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे उसमें था रहा है, रही है, रहे है। फिर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आ जाएगा वाज और वर। वाज का यूज होगा सिंगुलर के लिए, वर का यूज होगा प्लूरल के लिए, ठीक है। ये हमने देख लिया था। फिर हम देख रहे थे वर्ब, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आ जाएगा। ये तीनों बातें होगी इसकी। अब इसकी तीनों बातें हम देखते हैं। इसकी पहचान, चुका था, चुकी थी एंड चुके थे, ये 3 बातें। इसकी हेल्पिंग वर्ब देके तो आ जाएगा हेड, भले सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में हेड आएगा, ठीक है। फिर वर्ब देके तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। फिर हम देखे परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसकी जो पहचान है इसमें टाइम आ जाएगा, आपको पता ही है। सह रहा था, सह रही थी, इस टाइप के। फिर इसके हेल्पिंग वर्ब देके तो इसके साथ में बिन लग जाएगा, जैसे उसमें हैज के सहज के साथ में बिन लगा था तो हेड बिन। फिर इसमें किसका यूज होगा? सिंस और फॉर का यूज होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चारों बातें हम ये तीनों बातें इसमें हमें देखनी है। तो टेंस की जो एक बेसिक बात होती है वो हमने देख ली, हर टेंस की, हर टेंस में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है वो देख ली।
सबसे पहले प्रेजेंट में देखा, पहचान था, थी, थे, लिया गया। हेल्पिंग वर्ब डिड, अफर्मेटिव के साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन डिड आएगी हेल्पिंग वर्ब, जैसा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। अब उसकी पहचान देखिए कंटिन्यूस की, तो रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट की देखे, इसकी पहचान क्या थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हेल्पिंग वर्ब, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें देखें तो पहचान क्या है, से रहा था, से रही थी, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, सिंस फॉर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये एक जो बेसिक जानकारी होती थी इस टेंस की, वो मैंने आपको बता दी है। अब हम इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में देखेंगे। इसके प्रैक्टिस हम क्या कर सकते हैं, वो हम कुछ एग्जाम्पल लेके उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में जैसे हम हिंदी के जो भी सेंटेंस लेंगे उनको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। जैसे आपको एक एवरग्रीन फॉर्मूला मैंने बता दिया था, वो आपको हमेशा हमेशा याद ही रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको याद ही रखना है। अब सबसे पहले हम लेते, देखिए राम किताब पढ़ रहा था, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, हिंदी वाक्य के एंड में जाते हैं। हिंदी वाक्य के एंड में क्या है, रहा था, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया राम। अब पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, वाज, वर। वाज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, वर किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। ये क्या, सिंगुलर आ जाएगा वाज। फिर वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पढ़ना को बोलते हैं रीड, रीड के साथ में क्या आ जाएगा, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, ये बन गया, ठीक है, हो गया। और लेते हैं हम एग्जांपल, हम खाना, क्या बोला, हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जिसमें लिया गया इस प्रकार के आते हैं उसमें कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल। तो इसमें पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो हमने को क्या बोलते हैं, वी। अब एक खाना, खाने को क्या बोलते हैं, खा लिया, उसको क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, क्या आ जाएगा, एट। फिर वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड, ये हो गया फूड, ये बन गया इसका। और लेते हैं हम, वे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसमें क्या, रहे थे आ गया और टाइम भी आ गया। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी, हैड बीन, तो इसमें आ जाएगा हैड बीन। फिर वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले के साथ में क्या आ जाएगी, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट। फिर मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर का यूज, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए। तो ये क्या है, 2 घंटे कोई फिक्स नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 4। फिर आ जाएगा 2 आवर्स, 2 आवर्स, ये हो गया, ठीक है, ये बन गया। लास्ट एक और बना देते, कौन से टेंस का नहीं हुआ, परफेक्ट का नहीं हुआ, परफेक्ट का बना देते, राम गाना नहीं गा चुका था, ये। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसमें, हैड, हैड आ जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, इस क्या हो जाएगा, सिंग, सेंग, संग। फिर क्या आ जाएगा, सॉन्ग, ये सॉन्ग, सॉरी इसमें एक और आ जाएगा, नहीं है तो इधर नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये हो गया। तो इस प्रकार से पहले, सबसे पहले आपको टेंस की जो 3 बातें होती है वो पता होनी जरूरी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना, इस प्रकार के एग्जाम्पल लिख के सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करना। जैसे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपको टेंस का पता लग जाएगा, और टेंस का पता लगने के बाद में आपको 3 बातें याद आनी चाहिए। कौन कौन से, उसका आइडेंटिफिकेशन, वो तो आपने कर ही लिया, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उसकी मेन वर्ब, और फिर ये एवरग्रीन फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इतना आप कर लोगे, आपको टेंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से हिंदी में जो भी वाक्य दिया होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे। तो ठीक है, फिर इसको आप रिकॉल कर लेना एक बार और। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।